अस्सलामुअलैकुम। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। देश प्रदेश में रहने वालों अल्लाह करीम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह करीम हम सब के दस्तरखानों को खूब वसी करे। और ये बिल्कुल न्यू यूनिक अथेंटिक रेसिपी है। ना उबालने का झंझट, ना नरम पड़ेंगे। माशाल्लाह इतने मज़े की न्यू रेसिपी है जो मेरी नानी अम्मा की है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। एक बार तो ट्राई करना बनता है। फिर मुझे उम्मीद है कि आप हर साल इसी तरीके से अचार बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे। तो रहिए मेरे साथ, देखें कैसे बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े का आज यूनिक रेसिपी के साथ अचार बनने जा रहा है जो कि मेरी नानी अम्मा की रेसिपी है। इससे पहले कभी आपने इस तरह का अचार नहीं देखा होगा। सब आप जितना मर्ज़ी यूट्यूब पे देख लो, जितना मर्ज़ी सर्च कर लें, आप देख लें, लेकिन हम आज जिस तरीके से अचार बनाने जा रहे हैं वो बिल्कुल न्यू है, अच्छी रेसिपी है, अथेंटिक रेसिपी है। और मेरी नानी अम्मा ऐसे ही बनाती थी और काफ़ी सालों से मतलब ऐसे ही बनाते हैं हम लोग आ रहे हैं और बिल्कुल ख़राब नहीं होता, सालों बिल्कुल सही रहता है। और ये हम बनाने जा रहे हैं सिरके में। हम इसे बिल्कुल बॉयल नहीं करेंगे, हम इसे सिरके में इसको अप एंड डाउन करेंगे, तड़का लगाएंगे। देखते हैं कैसे बनाते हैं। पर यहाँ पे बताती चलूँ कि यहाँ पे मैंने 2 किलो लसूड़े लिए हैं जिनको मैंने पहले अच्छे से वॉश किया है और उसके बाद मैंने उनकी डंडियाँ भी रिमूव की हैं और उनकी मैंने सारी कैप्स भी उतार दी हैं। ये सारी इनकी कैप्स उतार दी हैं। जो लोग बॉयल करते हैं वो कैप्स नहीं उतारते, लेकिन यहाँ पे मैंने इसकी सारी कैप उतार दी हैं। तो इसमें कुछ लसूड़े आपको ऐसे भी निकल आएंगे जिनमें थोड़ा सा कट लगा होता है, ये देखें। तो जिनमें कट लगा होता है या थोड़े से ऐसे ख़राब होते हैं, उसमें से बहुत लेस निकलती है, इनको ऐसे डिस्कार्ड कर दें, ये नहीं डालें। यहाँ पे मैंने लसूड़े पैन में डाल दिए हैं, फ्लेम ऑन कर दिए। अब मैं इसमें 2 कप सिरका डालूंगी। ये देखिए 2 कप सिरका इसमें जाएगा। साथ में इसमें 1 टीस्पून मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी ताकि इसमें अच्छे से कलर भी आ जाए। और इसे इतनी देर तक हम करेंगे जब तक इनके कलर चेंज नहीं हो जाता। ये देखें सिरके में पक रहे हैं इधर से, और इतनी देर इन्हें करेंगे जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। ये देखिए इस तरह करते हुए 5 से 6 मिनट हो गए और इसका कलर भी देखें कितना प्यारा सा कलर आ गया। तो अब मैं इसको निकाल रही हूँ और इसी में मैं दूसरे जो बाकी लसूड़े बच गए मैं इसमें डाल के तो इसी तरह दोबारा करती हूँ। ये देखिए मैंने पैन में निकाल दिए। अब मैं दूसरी तरफ ये जो बाकी बच गए हैं ना, मैं इनको इसी में डालूंगी। इसमें दूसरी तरफ देखिए मैंने कपड़े पे फैला कर उसको मैंने पंखे के नीचे 2-3 घंटे के लिए इसे मैं ड्राई करूँगी, फिर आगे दिखाती हूँ। जब तक लसूड़े ड्राई हो रहे हैं तो हमने 1 केजी ही मैंने इसका सरसों का तेल लिया है और इसमें थोड़ा सा प्याज का छिलका डालकर मैं इसे अच्छे से, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा नहीं हमने गर्म करना, बस इतना कड़कड़ाना है कि बस इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। दूसरी तरफ मैंने कच्चे आम लिए हैं जो कि अचार में यूज़ होते हैं। ये देखिए मैंने बड़ी मुश्किल के साथ इनके वो अंदर वो जो गुठली है वो रिमूव की है, क्योंकि मेरे बच्चे ऐसे ही खाते हैं तो हम लोग रिमूव करके ही मैं इसमें डालती हूँ। तो ये देखें कोई अपनी पसंद के हिसाब से आपने जितने मर्ज़ी इसके स्लाइसेस बना लें। ये देखें इतने तो घुलते भी नहीं और बहुत मज़े के भी लगते हैं और इतनी खाने में भी मेहनत नहीं लगती इनको। तो इसमें मैंने 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून ही भर कर मैंने इसके पीसी हुई मिर्च और 1 टेबलस्पून इसमें नमक मैं ऐड करूँगी और इनको मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ। इनको जब मैं आपस में इनको मिक्स कर लूँगी तो हम इसे एक छलनी में डाल के अभी मैं इसको आधा घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। फिर मैं इसमें छलनी पैन में नीचे रखूँगी, छलनी में इसको डाल के इसको इतनी देर रखूँगी कि इसका पानी निकलता रहे। कम से कम मैं इसको 1.5-2 घंटे के लिए रखूँगी। फिर आपके सामने मैं दिखाती हूँ इसको।
ये देखिए नीचे खाली पैन रखा है, इसमें मैंने छलनी में डाल दिया ताकि इसका जितना भी एक्सेस पानी है वो इसमें निकलता रहेगा। अभी हम इसे 2-3 घंटे के लिए वैसे ही छोड़ देंगे जब तक इनका अच्छे से पानी रिलीज़ नहीं हो जाता। अनदर बोल लेंगे, इसमें 2 टीस्पून मैं राई ऐड करूँगी, जिसको अच्छे से चुन लिया है, देख लिए है। और 2 टेबल स्पून इसमें मैं सौंफ ऐड करूँगी। 2 टेबल स्पून इसमें मैं सूखा धनिया ऐड करूँगी। और 1 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी और मैं इसको दरदरा सा पीस लूँगी। और कलौंजी हम इसमें डालेंगे ज़रूर, लेकिन मैंने इसको इसके साथ पीसना नहीं है, इतना है कि दरदरा सा मैंने इसको कूटना है। अब लसूड़ों को लगाने के लिए मसाला तैयार कर रहे हैं। ये देखिए जो मसाला हमने इसको दरदरा सा पीसा है ये हम इस बाउल में ऐड करेंगे। और इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी ली है। इसमें 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून आप ले लें कि पीसी हुई लाल मिर्च। और 2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें नमक लिया, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। और इसमें 2 टेबल स्पून कलौंजी ऐड करेंगे। और इसमें हाफ कप ये मैंने सरसों का ऑयल लेकर, तो ये मैंने इसको अच्छे से पेस्ट बनानी है इसके साथ। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए लसूड़ों को लगाने के लिए मसाला बिल्कुल रेडी है। अकॉर्डिंग टू आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यानी कि थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे बहुत भरे भरे मसाले बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो मोस्टली नीचे ही बैठ जाते हैं और बच्चे वैसे भी नहीं खाते। ये अपनी मूड पे और अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड है। ये पिसा हुआ मेथी दाना ये रह गया था, ये मैं इसमें ऐड करने लगी। देखिए लसूड़े ड्राई हुए इन्हें 2 घंटे हो गए हुए हैं। अब यही जो मसाला हमने बनाया था ये हम इसमें सारा ऐड करेंगे और इसको अच्छे से ऊपर नीचे मिक्स करती हूँ मैं इसे। ये जितना मसाला इसमें रचेगा उतना ही बहुत मज़े का अचार बनेगा, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसको एटलीस्ट आप 3-4 घंटे के लिए तो मसाला लगा के तो लाजमी रखें और इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद ऊपर नीचे करें। ऐसे इसको सारे अच्छे से मसाला मिक्स करना है। ये देखिए बहुत अच्छे से इसमें देखें सबको लग गया और बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। वही वाली बात कि आप इसे 3-4 घंटे के लिए तो लाजमी ऐसे थोड़ी देर के लिए रखेंगे इसे, ठीक है। जब कैरियों का पानी रिलीज़ हो गया तो हमने सरसों का ऑयल ज़्यादा है 2-3 टेबल स्पून और इसमें मैं डालकर इसको जस्ट इस तरह करूँगी कि जैसे थोड़ा सा बस इसको मैं अप एंड डाउन करूँगी ताकि नीचे से अगर कोई पानी हो ना तो वो खत्म हो जाएगा। थोड़ी देर कुक करूँगी जब तक इसका थोड़ा सा पानी तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा ना इसमें। मैंने बजाय धूप में इसको सुखाने के इसी को मैं 2-3 से 4 मिनट ऐसे करूँगी और ये कुक हो जाएगा। और इधर देखिए हमारी चाय बन रही है, बस ये ऑलमोस्ट डन है। बस मसाला लगे भी 5-6 घंटे हो गए हुए हैं इसको। चाहे तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन इसको उल्टाते पलटाते रहना। इधर मैंने 3 पोथियाँ लहसुन की मैंने उनको पेस्ट बनाया है, ये डालेंगे। अब मैं जार में ट्रांसफ़र करती हूँ। अचार के मामले में हम जो भी चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं ना, ये बिल्कुल श्योर होना चाहिए कि बिल्कुल गीली बिल्कुल ही ना हो। मैंगो भी साथ साथ ऐड करूँगी इसमें। फिर ऑन करूँगी। लहसुन जा रहा है इसमें। बहुत प्यारी लहसुन डालने से ना बहुत ही मज़े की खुशबू आती है अचार की। और अभी से यकीन करें किचन में इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल भी हमारा ठंडा हो गया, ये हम इसमें डाल रहे हैं।
इतना सरसों का ऑयल डालेंगे कि ये सब डूब जाएंगी। इसे हम देखें, इसको ऊपर से ऐसे नीचे दबा के बैलेंस कर दें सब, और इसे कवर करके किचन में माशाल्लाह इतनी गर्मी होती है कि आपको धूप लगवाने की ज़रूरत ही नहीं। तो इस तरह हम इसको 5-6 दिन के लिए ऐसे ही रखेंगे, फिर बहुत ही मज़े का यमी सा अचार रेडी हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह कितना यमी बना है, देखिए माशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह कितना यमी बना है, मज़ेदार अचार है तैयार। और देखिए मेरी रेसिपी पसंद आए, लाइक शेयर, और नए आने वाले हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और रखिए अपने और अपने प्यारों का बेहद ख्याल। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।